छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर आगरा कॉलेज में बुधवार को एक विशेष व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस दौरान सभी ने मध्य प्रदेश के रायगढ़ किले से प्रारंभ होकर ग्वालियर होती हुई आगरा पहुंची हिंदवी स्वराज यात्रा का पुष्पमालाओं के साथ स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर बतौर मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुनील कुलकर्णी मौजूद रहे। शिवाजी महाराज की 350वें राज्याभिषेक तिथि को लेकर हिंदवी स्वराज्य यात्रा मध्य प्रदेश के रायगढ़ किले से प्रारंभ होकर ग्वालियर होती हुई बुधवार को आगरा पहुंची। आगरा से दिल्ली अधिवेशन स्थल से पहले इस यात्रा का आगरा में जगह जगह स्वागत किया गया। इसी स्वागत की श्रृंखला में आगरा कॉलेज आगरा में भी इस यात्रा का बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कॉलेज प्रांगण स्थित पंडित गंगाधर शास्त्री भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने शिवाजी को भारत का अद्भुत सम्राट और योद्धा बताया। व्याख्यान का विषय हिंदवी स्वराज्य की स्थापना में आगरा की भूमिका था। मुख्य वक्ता केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुनील कुलकर्णी ने कहा कि विश्व की पहली सर्जिकल स्ट्राइक शिवाजी महाराज ने की थी। उन्होंने छापामार युद्ध का विकास किया। प्रत्यक्ष युद्ध के स्थान पर उन्होंने छिपकर युद्ध लड़ने के कौशल को विकसित किया। यही वर्तमान में सर्जिकल स्ट्राइक है। महाराष्ट्र से आई हुई ये हिंदवी स्वराज्य रथ यात्रा का मैं यहाँ आगरा शहर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की ओर से भी इस रथ यात्रा का स्वागत अपराह्न 3:30 बजे मुख्यालय आगरा परिसर में होने वाला है। अभी हाल ही में हमने आगरा किले के सम्मुख जो शिवाजी महाराज का पुतला है वहाँ माल्यार्पण करके इस यात्रा का वहाँ पर भी स्वागत किया है। इस यात्रा के कारण जहाँ जिस आगरा किले में 101 दिन तक शिवाजी महाराज को कैद में रखा था, वहीं से कैद से छुटकारा पाने के बाद शिवाजी महाराज अपने मूल भूमि महाराष्ट्र में गए और इतना बड़ा साम्राज्य और स्वराज्य की स्थापना उन्होंने की। इस स्वराज्य के राज्याभिषेक समारोह में औरंगजेब ने तत्कालीन राजा मुगल राजा ने काफ़ी कोशिश की कि ये राज्याभिषेक ना हो। प्राचार्य प्रोफेसर अनुराग शुक्ला ने अध्यक्षीय उद्बोधन करते हुए कहा कि भारत को कभी भी कोई पूर्ण रूप से विजित नहीं कर पाया। हम कभी किसी से पूर्णतः परास्त नहीं हुए हैं। शिवाजी ने मुगलों को दक्षिण भारत में कभी घुसने नहीं दिया। उन्होंने अष्ट नायकों के माध्यम से अपनी प्रशासनिक क्षमता का प्रदर्शन किया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिवाजी की नीति से भारत आगे बढ़ सकता है। गुरिल्ला युद्ध के जनक वीर शिवाजी ने मुगलों की बड़ी सेना को सदैव परास्त किया। आगरा से शिवाजी का पुराना संबंध है। औरंगजेब की नजरबंदी में आगरा के 101 दिन उन्होंने आगरा में प्रवास किया था। भारत के हिंदू हृदय सम्राट वीर छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक का 350 वर्ष पूर्ण होने को है और दक्कन में उठी हुई यह आग पूरे देश को आप्लावित करती रही है और हिंदुत्व की एक मिसाल बनी रही। आज भी हमारे हर एक व्यक्ति के हृदय में वीरता के नाम पर यदि कोई व्यक्ति याद आता है तो वीर शिवाजी याद आते हैं। ऐसे महापुरुष के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूरे होने पर या होने वाले हैं, इस पर हम सभी बड़े आमोद के साथ एक विशेष व्याख्यान रखे हुए हैं अपने महाविद्यालय में और यह यात्रा जो वहाँ पुणे से चल करके और दिल्ली तक जा रही है वह उसका एक प्रस्थान भी यहाँ पर है, तो हम इसका हृदय से स्वागत करते हैं। वहीं इस मौके पर मौजूद रहे प्रोफेसर वी.के. अग्रवाल ने इस आयोजन की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि शक्ति के साथ युक्ति का प्रयोग करने वाले शिवाजी अद्भुत योद्धा थे। औरंगजेब ने शिवाजी को धोखे से आगरा किले में बंदी बना लिया था। तब शिवाजी ने मुगलों को समाप्त करने का प्रण लिया था और इस भारतवर्ष में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का सपना देखा था। इसी क्रम में उन्होंने आगे कहा कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। ये शिवाजी महाराज की यात्रा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की यात्रा पूना से चली है, आगरा किले पे आई थी, जहाँ इनका भव्य स्वागत किया गया। उसी सिलसिले में ये पूरे दिल्ली तक जाएगी और इसी सिलसिले में आगरा में इनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पे एक संगोष्ठी रखी गई है विचार विमर्श शिवाजी महाराज के ऊपर। उसी संबंध में इनका यहाँ पे स्वागत और
अभिनंदन किया जा रहा है। कार्यक्रम की भूमिका अभा बिप के प्रांत संगठन मंत्री मनीष राय ने तथा प्रोफेसर अमित अग्रवाल ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। प्रोफेसर रीता निगम ने व्याख्यान का संचालन किया। इससे पूर्व व्याख्यान का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया तथा हिंदी स्वराज्य यात्रा का स्वागत किया। वहीं प्रोफेसर अमित अग्रवाल ने कॉलेज प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की। यात्रा संयोजक अंबादास ने यात्रा के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राष्ट्रवाद की भावना और देश के लिए जीना और मरना युवाओं को शिवाजी के जीवन से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवाजी ने अपने राज्य को कभी मराठा साम्राज्य नहीं भूला, उन्होंने सदैव हिंदवी स्वराज्य कहा। उन्होंने नारा लगवाया कि जो जीता वो सिकंदर नहीं वरन जो जीता वो छत्रपति शिवाजी। अंबादास में बताया कि यह यात्रा 28 नवंबर को महाराष्ट्र के रायगढ़ किले से प्रारंभ हुई है और 7 दिसंबर को इंद्रप्रस्थ दिल्ली में समाप्त हो जाएगी। विचार गोष्ठी में प्रोफेसर मनोज रावत, प्रोफेसर DK मिश्रा, प्रोफेसर विवेक भटनागर, प्रोफेसर राजेश जौहरी, डॉक्टर नीरज मनचंदा आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।